हेलो नमस्ते, मैं प्रज्ञा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे। आज ये क्लास 7th है। इससे पहले के वीडियो आपने ना देखे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। जितने भी वीडियो बने हुए हैं मैंने सब ल्यूसेंट की बुक से सब क्वेश्चन कवर किए हैं। थ्योरी के भी कुछ वीडियोस हैं और क्वेश्चन आंसर के हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं। पहले है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दिए हुए, पॉइंट्स हैं दिए हुए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। इस वीडियो में टोटल 37 क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है समाज के विकास में बालक एवं बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकंड पॉइंट है अनेक शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों का मत है कि सामाजिक तथा शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। थर्ड पॉइंट है आयु में वृद्धि के साथ ही बालक बालिकाओं में अनुभव का विकास उनकी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, लैंगिक भेद लगभग सभी क्षेत्रों में विद्यमान है, जैसे व्यक्तित्व के विषय में, आयु के विषय में, जाति के विषय में, शिक्षा के विषय में। इन भेदभावों को कम करने के लिए अध्यापक को लिंग भेदभाव आधारित भावना के विरुद्ध सहायक कदम उठाने होंगे या उठाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट से ही बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित परंपराएं, रूढ़िवादी विचार व सामाजिक समानताएं जिम्मेदार हैं। इसलिए कार्यों का बंटवारा लैंगिक आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जहां लड़कियों को घर के बाहर के कार्यों को करने की आज़ादी हो, वहीं लड़कों के लिए भी ये आवश्यक है कि वे घरेलू कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करें। इसके बाद चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है। ए ऑप्शन है सही हो सकता है, बी ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह की ओर प्रदर्शित करता है, सी ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी ऑप्शन है सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। जितने भी क्वेश्चन मतलब जेंडर्स के बारे में बात करते हैं सब लैंगिक से ही संबंधित होते हैं। आपने अभी कुछ पॉइंट्स पूछे होंगे, पढ़े होंगे, इसको अच्छे से देखना। ये कैसा प्रश्न है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है क्योंकि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसा क्वेश्चन ये बिल्कुल ही गलत है। तो ये कैसा क्वेश्चन है? लैंगिक पूर्वाग्रह की ओर प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। ये तो डबल हो गया क्वेश्चन। सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह जेंडर वाइज को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। डी ऑप्शन है सही है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन लैंगिक पूर्वाग्रह की ओर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है क्योंकि ये दोनों सेम ही ऑप्शन है दिए हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक क्वेश्चन है बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि ए ऑप्शन है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, बी ऑप्शन है बालिकाएं बालकों से असंख्याक होती हैं, अल्पसंख्यक होती हैं, सी ऑप्शन है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, डी ऑप्शन है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही असमर्थ होती हैं। बालिका शिक्षा की महत्ता देना उचित है क्योंकि डी ऑप्शन है इसका सही, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। फोर्थ ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी ऑप्शन है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी ऑप्शन है बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, डी ऑप्शन है समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता, ऐसा नहीं है। ठीक है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। जैसे जिसकी परिवरिश होगी, जैसे जिसको सिखाया जाता है सेम वैसा ही होता है। ठीक है,
कुछ आज के ज़माने में ऐसा होता ही है, कुछ लोग लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं है, कहते हैं क्या करोगी पढ़ के, तुम्हें घर में ही काम करना है ना। इस वजह से लड़कियां थोड़ी पीछे रह जाती हैं, वरना अगर सही से पढ़ाया जाए तो काफ़ी आगे हैं पढ़ने में। ठीक है, और 5 क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। किसमें की आवश्यकता है? ए ऑप्शन है भावनात्मक क्षेत्र की, बी ऑप्शन है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षेत्र की, डी ऑप्शन है मनोगत्यात्मक क्षेत्र की। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, भावात्मक क्षेत्र की, इमोशनल एरिया। ठीक है। 6 क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है। ए ऑप्शन है लैंगिक समानता, बी ऑप्शन है सामाजिक उत्तरदायित्व, सी ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह और डी ऑप्शन है लैंगिक संवेदनशीलता। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, कक्षा क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण डैश। ए ऑप्शन है रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, बी ऑप्शन है परिभाषित को कम प्रभावित बनाता है, सी ऑप्शन है व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, डी ऑप्शन निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ऊपर लगे 8 क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोगों में समानता लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि ए ऑप्शन है पुरुष और स्त्रियों की रूढ़बंदी भूमिका विद्यालय में भी होती है, बी ऑप्शन है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं, सी ऑप्शन है लड़कियां नाजुक होने के कारण वैसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है, डी ऑप्शन है लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड करती हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी तीनों ऑप्शन गलत हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायक प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, एक दर्शाता है। ए ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह, बी ऑप्शन है वैश्विक प्रवृत्ति, सी ऑप्शन है प्रयोगात्मक उपागम, डी ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा इसका। टेन क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ए ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का, बी ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा का, सी ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतर्क्रिया का, डी ऑप्शन है केवल वातावरण का। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतर्क्रिया से। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से। आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ए ऑप्शन है पुरुष एवं महिलाओं शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, बी ऑप्शन है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई सख्ती से उसका पालन करना, सी ऑप्शन है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, डी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अभिज्ञान। तो विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, शिक्षक द्वारा उसके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अभिज्ञान। डी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होते हैं, समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्ति के प्रति, वास्तविकता के प्रति। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, समस्या के प्रति। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी
के प्रति, किसके समस्या के प्रति कठोर होते हैं? किशोर किशोरी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला है। और जेंडर रूढ़िवादिता से कौन सा हमेशा पूछा जाता है? 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, कोई सा भी, चाहे यूपी का पेपर हो चाहे सीटेट का पेपर हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षकों को, ए ऑप्शन है, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि ये केवल लड़कों की बात करता है, इसलिए गलत है। बी ऑप्शन है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। सी ऑप्शन है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए। डी ऑप्शन है, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। ये भी गलत है। तो इसके ये बी और सी ऑप्शन सही हैं, लेकिन बी ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्योंकि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। ए ऑप्शन जेंडर भूमिका अभिवृद्धि, बी ऑप्शन है जेंडर भूमिका दबाव, सी ऑप्शन है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, डी ऑप्शन है जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है लिंग पक्षपाती। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में लिंग जेंडर विभेद, ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, सी ऑप्शन है पुरुष विद्यार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, डी ऑप्शन है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, इसके अनुसार आप में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, बी ऑप्शन है लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, घर के कार्यों में इसमें ऊपर वाले में बहा दिया हुआ है, सी ऑप्शन है सभी लड़कों को विज्ञान एवं लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, डी ऑप्शन है लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, बी ऑप्शन सही होता है इसका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़के घर का कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बराबर करवाना चाहिए लड़कों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? ए ऑप्शन है विद्यालय में पुरुष एवं महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, बी ऑप्शन है कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विभिन्न विशिष्ट योग्यता, ई ऑप्शन है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या की तुलना, डी ऑप्शन है क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ठीक है, तो इसका ई ऑप्शन सही होगा, सी है, ई नहीं, सॉरी पेन लगा हुआ है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड करता है हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो ए ऑप्शन है क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, बी ऑप्शन है विद्यालय पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, सी ऑप्शन है कक्षा में 12 लड़कों एवं लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, डी ऑप्शन है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में तुलना।
तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में तुलना। डी ऑप्शन सही होगा इसका, तुलना। आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है, लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? ए ऑप्शन है स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षित रूप से स्वयं का बोध। बी ऑप्शन है अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं को स्वीकृति। सी ऑप्शन है सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। डी ऑप्शन है आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। सांस्कृतिक, सी ऑप्शन सही होगा इसका, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। भिन्न व्यवहार करना किसकी ओर संकेत करता है? लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, यही ऑप्शन है जो लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। 21 क्वेश्चन है, बच्चों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ए ऑप्शन है मीडिया, बी ऑप्शन समाजीकरण, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक, डी ऑप्शन है ट्यूशन। बच्चों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करना किसकी ओर संकेत करता है? कौन सा क्वेश्चन सही होगा? इसका डी ऑप्शन सही होगा, ट्यूशन। 22 क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ए ऑप्शन है प्रगतिशील चिंतन, बी ऑप्शन है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, सी ऑप्शन है प्रयोगात्मक उपागम, डी ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टी का विकास द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन है साइमन, बी ऑप्शन है होल्ट्जमैन, सी ऑप्शन है मरे, डी ऑप्शन है बेलक। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी मरे। संप्राविक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास मरे द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ए ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति पर, बी ऑप्शन नैतिकता पर, सी ऑप्शन है वास्तविकता पर, डी ऑप्शन है ध्यान पर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? ए ऑप्शन है सामाजिक संविदा अभिविन्यास, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करने के लिए वह अच्छा या बुरा। बी ऑप्शन है दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। सी ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। डी ऑप्शन है नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, अच्छा लड़का अच्छा अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसका सही होगा, सी। तो इसका कौन सा आंसर सही था? सी वाला सही था, है ना। वो नेटवर्क हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला डॉक्टर, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या सकता है। तो ए ऑप्शन है लिंग सशक्तिकरण, बी ऑप्शन है लिंग रूढ़िवादिता, सी ऑप्शन है लिंग भूमिका निर्वाह खेल, या डी ऑप्शन लिंग स्थिरता। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, लिंग भूमिका निर्वाह खेल।
आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व ए ऑप्शन है स्त्री लक्षणों और पुरुषों को संदर्भित करता है। बी ऑप्शन है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री पुरुष का समायोजन होता है। सी ऑप्शन में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। डी ऑप्शन है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करना, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 28 क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करती हैं। ए ऑप्शन है तादात्म्य पहचान संकट, या बी ऑप्शन है पहचान उपलब्धि, सी ऑप्शन है पहचान विलंबन, डी ऑप्शन है पहचान मोचन विशेष फॉर क्लोजर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, तादात्म्य पहचान संकट, इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन है, खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसाय रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है विकसित जेंडर पहचान, बी ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता, सी ऑप्शन है जेंडर सिद्धांत, डी ऑप्शन है जेंडर प्रासंगिकता। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन है, जेंडर है क्या। ए ऑप्शन है एक जैविक निर्धारक है, बी ऑप्शन है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, सी ऑप्शन है एक सामाजिक संरचना है, डी ऑप्शन है एक सामाजिक संरचना है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक संरचना है, एक सामाजिक संरचना है। सेम ऑप्शन दिए हुए हैं। 31 क्वेश्चन है, समाचार पत्रों की से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना भी पुरुष एवं महिलाओं दोनों में गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से इसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। ए ऑप्शन है लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ावा के लिए, बी ऑप्शन है लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ावा के लिए, सी ऑप्शन है रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, डी ऑप्शन है लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, लैंगिक जेंडर रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ए ऑप्शन है मीडिया, बी ऑप्शन है विद्यालय, सी ऑप्शन है थर्ड वाला परिवार, फोर्थ ऑप्शन है पास पड़ोस। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाजीकरण में, एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, ये चारों ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें चौथा क्वेश्चन आंसर सही है। ए बी सी डी 1 2 3 4 ये सब सही है। 33 है क्वेश्चन, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचना क्या है। ए ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में लड़कों को शैक्षिक क्षमता काफ़ी अधिक होती है, बी ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में लड़कों की अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, सी ऑप्शन है यह शिक्षक में भेद पक्षपात का एक उदाहरण है, डी ऑप्शन है कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ये शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। एक तो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है लैंगिक रूढ़िवादिता से। 34 क्वेश्चन है, कक्षा में पाठ्यचर्या के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन है जेंडर पक्षपात का, बी ऑप्शन है जेंडर पहचान का, सी ऑप्शन है जेंडर संबंधता का, डी ऑप्शन है जेंडर समरूपता का। तो लड़कियों और लड़कों पर अधिक ध्यान लड़कों की अपेक्षा लड़कों पर अधिक ध्यान देता, लड़कियों पर कम ध्यान देता है, यानी लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ऐसा टीचर क्या करता है, जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर पक्षपात का उदाहरण है ये ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन है,
37 ही क्वेश्चन है दिए हुए टोटल इसमें। इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते जाना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ए ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। बी ऑप्शन है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। सी ऑप्शन है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। डी ऑप्शन है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन है। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए प्रयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है जेंडर विभेदीकरण। बी ऑप्शन है जेंडर भूमिकाएं। सी ऑप्शन है जेंडर पहचान। डी ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिताएं। विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? तो इनको हम बोलेंगे जेंडर भूमिकाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन है। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है। इसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों में लगी रहती हैं। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों? ए ऑप्शन है एक जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। बी ऑप्शन है ए जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करता है। बी ऑप्शन है ए जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। डी ऑप्शन है ए जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। चलिए एंड क्लास थी। हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, ठीक है। आगे वीडियो आप लोगों को मिलती रहें इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए चलते चलते सभी को नमस्ते, बाय बाय।